आश्चर्यवत् पश्यति काचिदेन आश्चर्यवद्वादति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही को जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंता से यहाँ करके जानते हैं। अर्थात जो जानने का विषय होता है वह पर यह देही, इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, अपितु बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। गीता दूसरे अध्याय का 95वां, छठे अध्याय का 20वां आदि। जहाँ नेत्र आदि करणों को देखना जानना होता है, वहां दृष्टा देखने वाला दृश्य, दिखने वाली वस्तु और दर्शन देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं को ज्ञान कारण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान कारण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होने पर ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। इस अपने होने पद को इदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कोई दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हम दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह देही स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ है, स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, अपितु बुद्धि का विषय है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है। जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरे स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है। अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही सब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत् पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित। और आगे 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य मेरे को तत्व से जानता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, अपितु इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाला ही इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्यवद्वाति
दति तथैव चान्यः। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है, जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है। वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस विलक्षण तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए यहाँ अन्य पद दिया गया है। आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लौकिक लोकांतरों की जितनी बातें सुनाता आया है उन सब बातों को इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु इस देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अपितु यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही को विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। शुद्धाप्येन वेदन चैव कश्चित्। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होकर तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान को तो होता ही है, पर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता। ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें तो शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं करते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं करते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्वज्ञ हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही नहीं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, अपितु उसे कारण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? यह होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। इनमें करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, अपितु देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरी किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता
उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। शरीर को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नमं वेति तत्वतः आश्चर्यवद्भाति तथैव चान्यः। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, अभी तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई नहीं जान सकता, अभी तो सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, अपितु सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। शुद्ध ये उपासते शुद्धान ये उपासते। अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। मनुष्य देवता पशु पक्षी कीट पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों में शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्दों के दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने से बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अपितु इस देही का वध नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और किसी भी और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है क्योंकि इसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है, परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो प्रकरण या विशेषण रूप से देही देह नित्य अनित्य सत असत अविनाशी विनाशी इन दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होता, तब तक कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही ना हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं वे चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, किसी भी मत के क्यों ना हो, सभी शरीर के भेद को मानते ही हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता, अगर वह देही बदलता तो देह के बदलने
को कौन जानता। पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, फिर बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती नहीं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्म, अनात्म, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी हैं, उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देही, देह, शरीर, शरीरी, असत, सत, विनाशी, अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी किंचित मात्र भी शोक नहीं होता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेता है उनका शोक दूर नहीं होता। एक दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई से ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है। अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक तक देह, देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न मानकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। असत, सत, असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। और अपने को अलग रखते हुए संसार में असत, सत, असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक, सीखा हुआ ज्ञानी तो बन सकता है पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। परंतु अपनी देह से सत, असत का विवेक करने के लिए मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। तात्पर्य कि संसार में सत, असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देही, शरीर, शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जो संसार में सत, असत का विचार करते हैं वो अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, परंतु अपने में देह, देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। अनुभव के लिए देह, देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करता चाहता है कि तो सबसे पहले उसे शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि शरीरी के संबंध से रहित है और शरीर के संबंध से रहित है। अर्थात मैं शरीर नहीं हूं। उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वयं स्वरूप की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब लेखनी को ग्रहण करता है, तब लिखना बंद करता है, तब लेखनी को यथास्थान पर रख देता है। ऐसे साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक
जिसको असत जानता है उसका यह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साधक की अपनी साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, अपितु साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः होती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चारों बातें होती हैं, जिससे हमारी सधर्मता अथवा स्वरूप एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, जिसको हम कभी कुछ न चाहें, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती है, कारण कि शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उससे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रतिक्षण बदलने वाले के लिए के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वो वास्तविक नहीं है, अपितु मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है, पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे, जिसके साथ हमारा संबंध ना तो नित्य संबंध है और ना स्वरूपगत एकता ही है। उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है। इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधन करते हुए भी सिद्ध नहीं होता और वह शुभ कर्मों से सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह ज्ञान, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में स्थिर हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं है, कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, अर्थात वह कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षत्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं।